हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 डिमांड। बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इकोनॉमिक्स में अगर आपने डिमांड के बारे में नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं डिमांड क्या है। तो सबसे पहले हम एक ये इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और इकोनॉमिक्स के अंदर ये दो मेन कंसेप्ट पाए जाते हैं और दोनों चैप्टर बहुत ही आईएमपी है आपके स्कूल्स के लिए। देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई जो है वो फोर्थ चैप्टर है और उसके पहले जो चैप्टर है वो डिमांड। आइए देखते हैं डिमांड क्या होता है। Demand is the quantity of a commodity which a buyer desires, able and willing to buy at a given price at a given point of time. डिमांड का मतलब क्या होता है? एक जो खरीदार होता है, ग्राहक होता है, उसकी इच्छा होती है। डिज़ायर का मतलब वो चाहता है कि मुझे कोई सामान खरीदना है। उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, उतना पैसा भी होना चाहिए, उसकी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब पहला तो उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे सामान खरीदना है। सामान खरीदने के लिए उसके पास पैसा, उसकी इच्छा, विलिंग और प्राइस। अब मार्केट में जो रेट पे सामान मिल रहा है वो रेट पे ख़रीदने के लिए भी वो रेडी होना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम होता है। मतलब उस टाइम उसके पास वो सामान अवेलेबल नहीं है, मतलब अब उसे उस सामान की बहुत ज़रूरत है, तब जाके डिमांड बनती है। मतलब डिमांड जो है वो कितनी चीज़ों पे डिपेंड है? 5। अब आप खुद देख लो, मैं देख लूँ, अगर कोई सामान कब खरीदूंगा मार्केट में जाके, मैं कब कोई सामान का डिमांड करूँगा? जब पहले तो मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी कि मुझे सामान खरीदना है, उसके बाद मेरे पास पैसा होगा, उसके बाद मेरी इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद मार्केट में वो ये भी देखूंगा कि भाई प्राइस सही है। अगर मेरे कैपेसिटी के हिसाब से प्राइस है तो मैं सामान खरीदूंगा और उस टाइम पे मेरे पास सामान अवेलेबल नहीं है, मुझे रियल में उसकी ज़रूरत है। मतलब ये 5 चीज़ कंबाइन होती है तो डिमांड बनता है। क्या क्या पढ़ा हमने स्टूडेंट? 5 फैक्टर्स कौन से पढ़े? डिज़ायर, विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू बाय, प्राइस और टाइम। अगर ये 5 चीज़ कंबाइन होती है तभी जाके हम मार्केट में कोई सामान की डिमांड करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, तो यहाँ पे ये 5 मार्क का आंसर है स्टूडेंट, याद रखना। और ये पूछा जाएगा आपको स्कूल्स में जब भी आपकी जो लॉन्ग आंसर की टेस्ट लेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में दो चीज़ आती है, प्राइस और फैक्टर अदर देन प्राइस। मतलब डिमांड कब बनता है, डिमांड कब कब चेंज होती है, डिमांड को चेंज करना, बढ़ाना, घटाना, वो कौन करता है? पहले तो हम प्राइस देखते हैं। प्राइस ऑफ द कंसर्न गुड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड। व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड फॉल, अ रेशनल कंज्यूमर विल बाय मोर। अब सीधी बात है कि मार्केट में आप ही देख लो, जब मार्केट में कोई भी सामान का प्राइस कम होता है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, डिमांड बढ़ती है। मतलब जब भी मार्केट में प्राइस कम होगी तो सब उस पर टूट पड़ेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। और जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब समझ लो गोल्ड है, गोल्ड के प्राइस कम हो गए तो डिमांड बढ़ जाती है ना। मार्केट में जब गोल्ड के प्राइस कम हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा गोल्ड खरीदेंगे। मार्केट में पेट्रोल के प्राइस कम हो जाएंगे तो लोग ज़्यादा पेट्रोल भराएंगे गाड़ी के अंदर। मार्केट में पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो लोग कम पेट्रोल भरवाएंगे। मार्केट में गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो लोग कम गोल्ड परचेस करेंगे। मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब होता है कि मार्केट में जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड है? प्राइस पे। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया ना?
अदर डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ प्राइस ही है, और भी चीज़ होती है, जैसे टेस्ट है। अब कंज्यूमर का टेस्ट, फैशन समझ लो, आपको फैशन ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे डिमांड डिपेंड अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, दिस आर एसोसिएटेड विथ लाइक एंड डिसलाइक। अब कस्टमर अगर लाइक करेगा सामान को तभी तो प्राइस बढ़ेगा। कस्टमर अगर लाइक करता है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिमांड बढ़ती है। अब जैसे अब आप देखो तो फैशनेबल क्लोथ्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कस्टमर्स को फैशनेबल क्लोथ पसंद है, एकदम जो फैशनेबल होते हैं, ब्रांडेड होते हैं, तो डिमांड बढ़ती जा रही है। और जो ट्रेडिशनल क्लोथ है वो पसंद नहीं है, डिसलाइक है, नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड घटती जा रही है। अब डिपेंड करता है एज पे भी। जैसे इफ़ अ पर्सन इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, हिज प्रेफरेंस फॉर रीडिंग विल चेंज विथ एज। जैसे अगर आप देखो तो रीडिंग का भी एक एज होता है पढ़ने लिखने का। जैसे आप जब बहुत यंग हो गए, यंग पर्सन, अ पर्सन प्रीफर टू रीड स्टोरी बुक, यंग पर्सन एकदम छोटे हो, तो डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत छोटे हो तो आपको स्टोरी बुक पसंद है। आप थोड़े एडल्ट हो गए, एडोलेसेंस हो गए, एडोलेसेंस का मतलब होता है कि आप थोड़े समझदार हो गए तो आप नावल पढ़ोगे। आप ओल्ड हो गए, एकदम ही एजेड हो गए, 60-70 साल के हो गए हो, तो आप फिर धार्मिक बुक पढ़ोगे, भगवत गीता है, रामायण महाभारत जो भी है, स्पिरिचुअल बुक्स। मतलब डिमांड किस पे डिपेंड करती है, लोगों की एज पे। अब जैसे हमारे इंडिया में अगर एडल्ट लोग ज़्यादा है तो फिर ये बुक बिकेगी, नॉवेल्स, क्योंकि जो पब्लिशर्स होंगे, जो बुक बनाने वाले होंगे, वो पहले तो क्या सर्वे करते हैं, भाई पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है। भाई ओल्ड एज की ज़्यादा है तो धार्मिक बुक बेचो, एडोलेसेंस की ज़्यादा है तो फिर नॉवेल बेचो, और बच्चे ज़्यादा है तो स्टोरी बुक। तो डिमांड इस पे भी डिपेंड करती है। अभी मैं हूँ, अगर मैंने समझ लो इंडिया के अंदर ये वाली बुक बनाई, मतलब मैं समझ लो मैं मेरी खुद की फैक्ट्री और मैं बुक्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, और मैंने अगर ये धार्मिक बुक छाप दी और इंडिया में है ज़्यादातर एडल्ट लोग, तो मैं तो लॉस में जाऊंगा, क्योंकि इतनी बुक बिकेगी नहीं धार्मिक बुक, क्योंकि ज़्यादातर एडल्ट है और वो लोग को नॉवेल पसंद है। तो मुझे अगर प्रॉफिट कमाना है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कौन से एज के लोग हमारे कंट्री में ज़्यादा है, और वो क्या चाहते हैं, उनका क्या लाइक है, उनका क्या डिसलाइक है। तो बिज़नेस करने के लिए पहले सर्वे करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, तभी जाके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। और एक और बात, इनकम, जो थर्ड नंबर का इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, तो सीधी बात है डिमांड जो है वो इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब सीधी बात है, मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक से समझाता हूँ। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी पगार बढ़ गई, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो मार्केट में ज़्यादा शॉपिंग होगी, डिमांड बढ़ गई। मंदी आ गई, आपकी इनकम घट गई, सैलरी कम हो गई, प्रॉफिट कम हो गया, तो आप सामान ज़्यादा परचेस नहीं करोगे, डिमांड कम हो जाएगी। मतलब ये बहुत ही, मैंने आपको देखिए एकदम सिंपल लॉजिक से एक फॉर्मूला के साथ समझाया है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी। सीधी बात है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों साथ में चलेंगे, ऐसे। जैसे इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, दोनों का एरो ऊपर जा रहा है। इनकम घट रही है तो डिमांड भी घट रही है, मतलब दोनों साथ में नीचे उतरते हैं और दोनों साथ में ऊपर चढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर मैं आपको प्राइस का बताऊँ तो प्राइस में हमने पढ़ा, प्राइस में आप देखो, प्राइस में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड नीचे जाता है, दोनों अपोजिट है। दोनों में 36 का आंकड़ा है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है प्राइस के अंदर। और इनकम में दोनों साथ में चलते हैं, ऊपर या नीचे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया ही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो गुड्स होते हैं, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, दो तरह के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, वो हमको क्या उसके बारे में समझना है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी ईजिली यूज इन द प्लेस ऑफ अनदर।
अब देखो, एक ऐसे गुड कि भाई इसकी बदले में दूसरा यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आप समझ लो, दो बाइक आती है, एक हीरो होंडा की आएगी और एक बजाज की आएगी। ओके, अब आप हीरो होंडा की गाड़ी जो है वो थोड़ी कॉस्टली आएगी और बजाज की थोड़ी सस्ती आएगी। तो आपको तो बाइक चलाने से मतलब है, अब वो हीरो की हो या बजाज की हो। तो आपने देखा कि भाई हीरो होंडा की कॉस्टली है तो मुझे ये परचेस नहीं करना है, मैं बजाज का परचेस करता हूँ। तो आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, ये नहीं तो ये सही। टीवी में आप देख लो, टीवी में भी बहुत सारे टीवीज़ आते हैं, सैमसंग के आते हैं, ओनिडा के आते हैं। तो आप सैमसंग का यूज़ नहीं करके ओनिडा का यूज़ करो, आपको तो टीवी देखना है, ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं, बहुत सारे कंपनी के मिलते हैं, कोई ब्रांडेड होता है, कोई मतलब ऐसे ही होता है। तो आप ये नहीं यूज़ करके दूसरा यूज़ कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम क्या है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि हम लोग अगर ओरिजिनल गुड्स या हाई क्वालिटी के गुड्स यूज़ नहीं कर सकते तो उसके रिप्लेस में हम लो क्वालिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे लिए एक ऑल्टरनेट होता है। मार्केट में आप देखोगे तो आपको तरह तरह के टेलीविज़न्स, मोटरसाइकिल्स, रेफ्रिजरेटर्स बहुत सारी कंपनी के मिलते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि हाई क्वालिटी का यूज़ करो, उसकी जगह पे हम लो क्वालिटी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो। If the price of the substitute goods fall, then the consumer may choose to replace his current brand and with the substitute which has become cheaper. Hence the demand for a good falls when price of the substitute falls. अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है जो समझने के लिए है, जो मैं आपको समझाऊंगा। प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे एकदम ही कोई लो क्वालिटी का आप गुड्स खरीद रहे हो, ये बहुत ही लो क्वालिटी का गुड है, मतलब बहुत ही लो, अब उसके प्राइस कम होते जा रहे हैं तो सीधी बात है कि आपकी डिमांड उसके लिए कम हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, प्राइस कम हो गया तो हमारी डिमांड तो बढ़नी चाहिए, पर ये बहुत ही लो क्वालिटी का गुड्स है स्टूडेंट्स। अब इतना लो क्वालिटी का है, अगर उसका प्राइस घटेगा तो आप हम लोग इतने तो कई मतलब लो लेवल के नहीं हैं कि लो क्वालिटी का गुड्स के प्राइस गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे तो हम लोग वो सामान खरीदेंगे। थोड़ी हमारी भी मार्केट में रेपुटेशन है, सोसाइटी में रेपुटेशन है। तो जब अगर कोई भी लो क्वालिटी या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तो हम इतना अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे नहीं, हम हमारी डिमांड को घटा देंगे, फिर हम कोई अच्छे गुड्स को यूज़ करेंगे। क्योंकि मार्केट में अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स जो लो क्वालिटी के गुड्स के दाम गिरते हैं तो उसकी क्वालिटी और ख़राब होगी, इसलिए गिर रहे होंगे ना, तो हम थोड़ी यूज़ करेंगे इतना गिरा हुआ सामान, हमारी भी तो रेपुटेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज के लिए इतना था और बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। कल आपको मॉर्निंग में नेक्स्ट वीडियो सेंड कर दूंगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।